बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगी आग ठंडी नहीं हो रही। देश के कई शहरों में विरोध के चलते सांप्रदायिक हिंसा हुई है। मुस्लिमों में इसे लेकर अब भी गुस्सा बना हुआ है। बयान के चलते दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। नतीजा यह हुआ कि नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। देश में कुछ हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन अब नुपुर को साथ मिला है सरहद पार का। उस देश से उनके लिए आवाज उठी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। जी हां, हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, जहां के एक मौलाना ने नुपुर के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इस बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना। यह चमत्कार कैसे हुआ और कौन है यह मौलाना, आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के बयान पर देश की मुस्लिम आबादी गुस्से में है। देश में शहर शहर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क रही है। मौलाना मौलवी मुफ्तियों ने हाय तौबा मचा दी। किसी ने धमकी दी, किसी ने बद्दुआ। अल्लाह जिसने भी मेरे नबी के खिलाफ आवाज उठाई, अल्लाह उसको जला दे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको राख कर दे, बोलो आमीन। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से शादी की। जिस खातून ने एतराज किया है उनका बेटा ये काम करके दिखाए। जो मुस्लिम देश गले लगते थे, दोस्ती की बात करते थे, वो भी लाल पीले हो गए, आंखें दिखाने लगे। और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, वो तो मौके की ताक में ही था। मौका मिला और पाकिस्तान भारत के बायकॉट की मुहिम में जुट गया। नुपुर शर्मा जो गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए हैं, गो कि किसी की क्या मजाल, किसी की क्या औकात के वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अब फाइनली दुनिया को भी इदराक होता जा रहा है कि भारत मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए कितना खतरनाक मुल्क बन गया। मतलब आपने सिर्फ पहले भेजी है कि उसको रोको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी जो है वो। पाकिस्तान की आवाम भी मोहम्मद साहब के अपमान पर आग बबूला है। हम किसी सूरत भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही गलत किया और उसे गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कुफार को ये पता चल गया है कि हम नबी की ज़ात को उछालेंगे तनकीद, तो ये इससे तमाम उम्मत के मुसलमानों के दिल दुखेंगे। और उसकी जो रजीम को उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने सख्त, बाज़ ममालिक ने इक़दाम भी उठाए हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को बैन किया है। तो हमें भी ज़रा तगड़े होकर आवाज़ उठानी। लेकिन अब उसी पाकिस्तान से आई है एक आवाज जो विरोध की इन आवाजों से बिल्कुल अलग है। यह आवाज है पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना की, जहां एक तरफ इस्लामिक दुनिया नूपुर के खिलाफ खड़ी है, पाकिस्तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली नूपुर के बयान को लेकर खड़े हुए बवाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। नूपुर के बयान को गलत जरूर बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इसका अपराध बहस में शामिल मुस्लिम पैनलिस्ट पर डाल रहे हैं। मौलाना साहब को लगता है कि इस विवाद को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पे टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने खाड़ी देशों के एक्शन पर भी सवाल उठाए। ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज होते हैं,
फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। मौलाना मोहम्मद अली का आरोप है कि भारत के खिलाफ ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा अमेरिका की शय पर हो रहा है और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। इंडिया को देखो, आजाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात। तो मेरे ख्याल है आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को भी पता चल गया होगा कि वो जब चाहें जिसकी चाहें गिची मरोड़ देते हैं, जो दुनिया में सुपर पावर है और डिजर्व करते हैं। ज़ाहिर उन्होंने ये मनसब अर्न किया है, जब अर्न किया है तो उनका ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर। मौलाना की माने तो यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति के चलते अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए अरब देशों का सहारा लिया है।